हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि मंडे के लिए बाजार जब खुलेगा तो उसके लिए जो भी ट्रेडर्स हैं उन्होंने कैसे डेटा जो है यहाँ पे बनाए हैं, यानी कि डेटा कैसा बिल्ड हुआ है, किस हिसाब से हमें बाजार में जो है अप्रोच करनी चाहिए। लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, बड़े ट्रेडर किस साइड है, सब कुछ जानेंगे। सेशन को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्पेशली जो कमेंट्री होगी उसको क्लोजली जो है सुन लीजिएगा। और अगर आप टीजी पे नहीं जुड़े हैं लाइव अपडेट के लिए तो जरूर ज्वाइन कीजिए @Nifty सर्च करके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसका फायदा ये होगा कि जैसे आज फाइनेंस निफ्टी की पुट ऑप्शन हमने ओपनिंग बिल्कुल हाई के पास दिया था, काफी अच्छा गेन मिला। साथ में इम्फेसिस का कॉल ऑप्शन हो चाहे एचएल का पुट हो, सब ने गेन दिया। लिमिटेड कॉल देते हैं हम लिमिटेड हेल्प के लिए, क्योंकि हम कोई एडवाइजरी या टिप्स नहीं देते हैं, सिर्फ हेल्प के लिए देते हैं। तो उम्मीद है कि हेल्प हुई होगी और आप ये हेल्प जो है ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे समरी के ऊपर। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर में शेलिंग किया है, कॉल पे जो है शेलिंग किया, पुट जो है खरीदा है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग की है। जो भी पुट इनके पास शेल थी, स्टॉक फ्यूचर इन्होंने शेल किया है। एफए की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल खरीदा, पुट भी सेल किया है और स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग किया है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल खरीदा, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग की। तो प्रो ने भी आज बुलिश काम किया, एफआई ने भी बुलिश काम किया और क्लाइंट ने अपने पोजीशन को स्क्वायर किया और बेयरिश साइड चले गए। प्रो एक दो दिन से हिंट दे रहा था इंडेक्स फ्यूचर को थोड़ा मोड़ा ऐड करके, और बचा खुचा जो असर था वो डाउ ने दे दिया था अपना दिखा के। मेन कंसर्न बाजार का ये था, कई लोग जानना चाहेंगे कि बाजार में आखिर इतनी रंगत जो है अचानक कहाँ से आ गई। तो ये जो रंगत और रौनक है वो अमेरिकी बाजार से आई थी। वहां पे क्या है कि एक्सपेक्टेशन ये बन रही है तेजी के साथ कि सितंबर में रेट कट हमें मिल सकता है, और इसी को बाजार जो है डिस्काउंट कर रहा है। तो ये जो मूव हम ले रहे हैं, यानी कि जस्ट आज मिली है, वो तुरंत फिजल आउट नहीं होगी। होपफुली एक फॉलो बैक मूव हमें मंडे को मिलनी चाहिए। तो जितने लोगों ने भी बीटीएसटी लॉन्ग्स वगैरह किए होंगे, उम्मीद है कि उनको प्रॉफिट होगा, बट फर्स्ट सेशन तक की गारंटी रहेगी, सेकंड सेशन तक की गारंटी नहीं रहेगी। तो इसको जो है आप देख के अपना एग्जिट भी कर लीजिएगा। और सिर्फ वीकेंड पे कोई एस्केलेशन इस टाइप की कोई न्यूज नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज फिर स्ट्रक्चर जो है थोड़े खराब हो जाएंगे। स्टॉक्स में सारे स्टॉक्स में एक साथ मूव नहीं आएगी, यानी कि जो ऑलरेडी चल चुके हैं उसमें करेक्शन हो रही है तो मूव आएगी भी, तो थोड़ी मोड़ी आएगी। क्योंकि बाजार का परंपरा है कि अगर तेजी है तो सब में तेजी रहती है, और कह सकते हैं कि मंदी है तो ऑलमोस्ट ज्यादा में मंदी रहती है। लेकिन अगर आपको मौके मिल रहे हैं, जैसे आपने कुछ लिए थे स्टॉक्स स्टक थे और एग्जिट मिल रहा है प्रॉफिट में, तो काइंडली लेके निकलते रहिए। होपफुली हम ये जो मूव ले रहे हैं ये लास्ट होनी चाहिए, यानी कि अगस्त के लास्ट वीक से आपको फिर से बेरिशनेस का प्रभाव जो आता हुआ दिखाई देगा। तो अब थोड़ा डेटा जो है डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर को देखेंगे। क्लाइंट के पास 58,000 का जो है लॉन्ग है अभी, और डीआई के पास 83,000 का शेल है। एफआई के पास देखिए फिर से लॉन्ग आ गया 4,000, प्रो के पास 21,000 का लॉन्ग है। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 543 का शॉर्ट सेल हो गया, एफआई के पास 274 का जो है लॉन्ग हो गया, प्रो के पास 267 का जो है लॉन्ग हो गया। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 630 जो है शेल है, एफआई के पास 395 जो है लॉन्ग है पुट, और प्रो के पास 120 का पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 19 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 29 लाख की शेलिंग है, एफआई के पास 585 का जो है लॉन्ग है, और प्रो के पास 399 का लॉन्ग है। तो देखिए डेटा तो क्लियरली जो है यहाँ पे बुलिश हुआ है, और इसका रिजल्ट बाजार ने दे भी दिया, काफी अच्छे से दिया है। तो आई नो कि कई लोग का जो है कंसर्न हो सकता है कि सर डेटा तो ऑलरेडी जो है अपना रिजल्ट दे चुका है, काफी मूव आ चुकी है, तो जरूरी नहीं है कि मंडे को जो फॉलो बैक मिले ही। एग्री, इसीलिए हमें प्राइस एक्शन को देखना होता है। अगर प्राइस एक्शन मिलेगा तभी हम उस पे जो है ट्रेड के लिए सोचेंगे, और इसीलिए मैंने बोला कि जिसके पास है, जिसने बीटीएसटी वगैरह किया हुआ है, उसको एग्जिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको लेने के बारे में सोचना है, बुकिंग के बारे में भी सोचना है। अगर आप जो भी आपने स्पेकुलेशन वाली पोजीशन बनाई है, शॉर्ट वाली, लॉन्ग वाली, जो भी आपने बनाई है बुलिश के लिए, उसको आपको क्लोज भी करना है। अब हम पूरी जो है डिटेल के लिए डेटा को जो है हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट के डेटा को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 58,000 जो है इनके पास फ्यूचर जो है यहाँ पे लॉन्ग है, साथ में 543 जो है यहाँ पे 5,43,000 जो है कॉल सेल है, और इसके बाद 6 लाख जो है 30,000 जो है यहाँ पे पुट सेल है। सो टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा 1,44,000 का दोस्तों अब इनके पास लॉन्ग पोजीशन हो गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए यहाँ पे 4,000 जो है फ्यूचर लॉन्ग है, 274 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, और इसके बाद 395 जो है यहाँ पे पुट
सेल लॉन्ग है, सॉरी। सो टोटल इनके पास MTM हो जाएगा 1,17,000 का दोस्तों इनके पास स्टिल सेल पोजीशन है। मार्केट इतना ऊपर गया लेकिन फिर भी इनके पास MTM में जो सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 21,000 का जो है यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 267 का जो है कॉल लॉन्ग है, और इसके बाद 120 जो है यहाँ पे पुटे शेल है। सो टोटल MTM हो जाएगा ऑलमोस्ट 409, यानी कि 4 लाख के करीब जो इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। देखिए यही रीजन है ना कि हम हमेशा प्रो को जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इनकी पोजीशन काफ़ी क्लियर होती है, आप क्लियरली देखिए इनके पास काफ़ी अच्छे लॉन्ग्स हैं, और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि प्रो ने आज सबसे अच्छा प्रॉफिट किया है। वन साइडेड हर सेगमेंट में ये लोग लॉन्ग है, फ्यूचर भी खरीदा है, यहाँ पे कॉले भी खरीदी है, साथ में पुट भी सेल किया। अब कई लोग सोचते होंगे ना कि बाजार में जो है आखिर ऐसा क्या होता है कि FII की जो है MTM की जो पोजीशन है वो यहाँ पे सेल में आती है और वो प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि उनकी जो पोजीशन बनती है ना वो त्रिकोणीय श्रृंखला में बनती है। यहाँ पे 274 का कॉल लॉन्ग किया, साथ में आपको पुटे भी दिखाई दे रही है 395, फ्यूचर भी लॉन्ग है। तो ये जो पुटे हैं, आप सोचोगे पुटे लॉन्ग है, पहले इनके पास 5 लाख लॉन्ग थी। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, सपोज कीजिए कि जिस समय बाजार जो है डाउन साइड में था, यहाँ पे ITM में थे, और जैसे ही बाजार की डायरेक्शन चेंज हो गई, सेम पोजीशन को चेंज करके दूर ODM पे खड़ा कर दिया। हमें क्वांटिटी 4 लाख दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में ये नील बट्टा सन्नाटा वाली पोजीशन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन्होंने पुट में जो लॉन्ग क्रिएट किया वो 371 किया, और शॉर्ट कितना क्रिएट किया 487। तो शॉर्ट ज़्यादा था, तो ये क्या की, ये जो पोजीशन थी वो हो सकता है कि लास्ट में बनाई हो। पहले उन्होंने शॉर्ट क्रिएट किया, फिर आफ्टर लॉन्ग क्रिएट कर दिया, कट पिट के आगे MTM में 395। पोजीशन को इस तरीके से लोग चेंज करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ हम डेटा को देख के बिल्कुल ब्लाइंडली हमें जंप नहीं करना है, हमेशा हमें प्राइस एक्शन को मैच करके चलना है, लाइव ऑप्शन चैन को देखना है। इसीलिए मैं टेलीग्राम को जरूर बोलता हूं कि आप उस पर ट्यून रहिए, अपडेट रहा कीजिए। ये डेटा हमें सिर्फ एक फ्री जो है इन्फॉर्मेशन देता है, और इस डेटा के ऊपर बाजार रिएक्शन देता है, बहुत अच्छे से देता है, लेकिन डेटा को थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा तब जाके। अभी जैसे आज डेटा चेंज हो गया, तो अब चेंज हो गया, तो इसी चेंज वाले फेज को, यानी कि जैसे बाजार सपोज कीजिए कभी लॉन्ग चलेगा 2 दिन, अब तीसरे दिन जब बाजार की डायरेक्शन चेंज होगी, या सेकंड डे जैसे मंडे चेंज होगी सेकंड हाफ में, तो उसी दिन डेटा चेंज होगा। अब उस दिन हम इवनिंग में देखेंगे तो निगेटिव डेटा आ गया। तो ये है डेटा का रूल, इसलिए थोड़ा इसको आपको समझना होगा, जानना होगा कैसे यूज करना है। अदरवाइज आपको लगेगा कि किसी काम का नहीं है, बट है ये बहुत काम का। चेक करना हो तो 1 मंथ के एनालिसिस चेक कीजिए। अब देखिए डेटा के बाद हमें प्राइजेशन को मैच करने के लिए लेवल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले निफ्टी का जो है लेवल शेयर करते हैं। रेजिस्टेंस 24,720 का है, सपोर्ट दोस्तों 24,300 का है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ये भी दोस्तों कि जो हमारा अपकमिंग वेबिनार है, यानी कि कल से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए जो ऑलमोस्ट सीट है दोस्तों वो बुक हो चुकी है। तो एक ही ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसको भी जल्दी ना हो वो सितंबर बैच के लिए ही देखे काइंडली, अगस्त बैच के लिए ना देखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट लिमिटेड रहें, उनको हम प्रॉपर टाइम दे पाएँ। तो आप जो है नेक्स्ट बैच के लिए प्लान कर सकते हैं। किसी के पास अगर टाइम का इशू है तो वो ज्वाइन कर सकता है, जैसे उसका कुछ प्रोजेक्ट हो, कुछ मीटिंग हो, कुछ शेड्यूल्स हो सितंबर में, तो वो जो है, क्योंकि गणपति बाबा का पूजा वूजा भी होता है इस साइड में, तो उसकी वजह से कुछ लोग बिजी भी रहते हैं इधर वाले टाइम में, अगस्त वाले टाइम में। तो हो सकता है कि उनको कंफर्टेबल आए उसी में, तो वो उसको प्रेफर कर सकते हैं। और बाकी जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच निफ्टी बुक पर ट्रस्ट करने के लिए। डेफिनेटली उनकी जो जर्नी है हम प्रॉफिटेबल जो है शुरू कराएंगे, लाइफ टाइम का जो है सपोर्ट उनको देते रहेंगे और उनकी हेल्प होती रहेगी। तो देखिए निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है बिल्कुल उसी के ऊपर ये हावर कर रही है, वो है 24,500, और यही डिसाइड करेगा कि ये रिवर्सल था या सिर्फ एक बाउंस था। इस मूव में दम तो है क्योंकि पैटर्न के साथ गया हुआ है। तो पहली बार जब ये 24,500 को ब्रेक करेगा ना, तो डायरेक्ट नहीं गिरेगा, और जो डायरेक्ट सेल करेगा वो छोटे मोटे टारगेट लेके निकलेगा, क्योंकि पहली बार ये जब आएगा तो एक बार हो सकता है कि 24,375 या 350 से एक बार फिर से बाउंस भी ले। तो अभी फिलहाल के लिए जो हम लोग यूज करेंगे, बाइंग डिप की जो स्ट्रेटजी यूज करेंगे मंडे के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए। अगर बाजार को रिवर्स होना है तो होपफुली वो सेकेंड हाफ में होगा, और अगर कोई निगेटिव न्यूज आ गई, कोई खराब खबर आ गई, तो उस कंडीशन में लेवल्स बिगड़ जाएंगे, सिचुएशन खराब हो जाएगी, चार्ट बिगड़ जाएंगे। अदरवाइज फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़े मोड़े डाउ के फॉल से, जैसे 40-50 पॉइंट निगेटिव बंद हो गया, या गिफ्ट निफ्टी आपकी
50 से खिसक गई तो उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि होपफुली एक दिन फॉलो बैक मूव जो है बननी चाहिए। एफआईआई का जो कैश का डेटा है काफी छोटा है 766, और मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि जब भी बाजार जैसे आज बहुत अच्छा मूव दिया और एफआईआई ने बहुत छोटा डेटा बनाया, तो अगले दिन बाजार में जो मूव आती है ना वो ड्रास्टिकली या तो अपसाइड और या तो डाउन साइड आती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जिधर भी आएगी मूव होपफुली एक ठीक ठाक मूव मिलनी चाहिए, लेकिन हमें इंडेक्स में थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। किस इंडेक्स में मूव आएगी ट्रेंडिंग, ये आपको जानना पड़ेगा। तो तीनों में मूव नहीं आएगी, चारों में नहीं आएगी, एक ही तो इंडेक्स में आएगी, वो इंडेक्स आपको कैच करना है। एंड आई नो कि आप लोग जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा इंडेक्स होगा जिसमें अच्छी मूव आने के चांसेस रहेंगे। तो वीडियो के लास्ट में मैं बिल्कुल बताऊंगा, बने रहिएगा लास्ट तक। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम बैंक निफ्टी को जान लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 5820 का, सपोर्ट 49600 का। आप लोगों ने गौर फरमाया होगा मैंने फाइनेंस निफ्टी का ही पुट क्यों दिया। तो देखिए उसके पीछे पहला लॉजिक कि फाइनेंस निफ्टी का प्रीमियम सस्ता था, दूसरा लॉजिक कि हमें बैंकिंग सेक्टर पे जो है ये विश्वास था कि ये एक बार नीचे अच्छे से आएंगे, और ये अगर नीचे अच्छे से आएंगे तो गेन भी यही मिलेगा। निफ्टी उफ्टी तो इनको साथ देने के लिए आए थे, निफ्टी उफ्टी में डाउनफॉल था ही नहीं, जैसे सेंसेक्स वगैरह में। सेंसेक्स में तो एक पुट की एंट्री थी 0 to हीरो वाली जो कि फेल हो गई, और एक कॉल की एंट्री थी, कॉल की एंट्री एग्जैक्ट नहीं मिल पाई, थोड़ा ऊपर से निकल गई। अदरवाइज उसने बहुत माइंड ब्लोइंग मूव दिया 3 to 4 टाइम, जो कि हमने कॉल दी नहीं थी चैनल पे, जस्ट कुछ स्टूडेंट के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, शेयर किया था आपस में, तो वो जो है वहाँ पे एक कॉल हमें मिली उस हिसाब से। तो अभी बैंक निफ्टी की देखेंगे तो वर्टिकल मूव तो दे दी है, लेकिन इस मूव में सम कह सकते हैं कि एक जिज्ञासा है कि या तो अपसाइड में अच्छे से जाऊं और या तो फिर मैं फिजल आउट कर जाऊं, यानी कि फिजल आउट होगा तो वो बैंक इंडेक्स ही होगा। तो आपको क्लोजली जो लेवल वॉच करना है ना वो 5500 का। अगर ये लेवल टूटता है तो बी कॉशियस अप टू 50, 200 to 100। अगेन एक बार यहाँ से रिवर्सल चेक करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि वन साइडेड है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से गिर के इधर की तरफ चले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। होपफुली हम एक बार कहीं से भी बीच में एक मूव लेंगे, और वो जो मूव आएगी अगर इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाई तो फिर हम यहाँ से फिर नीचे की तरफ खिसकेंगे, और अगर ये दोबारा मूव जाके हर हाई को ब्रेक कर दी तो हम फिर एक नया हाई देंगे करेंट सिचुएशन में, या तो हम यहीं से रिबाउंड करके और 5620 को तोड़ दें तो फिर यहीं से ये बाई बन जाएगा, और ये एक ऊपर लेवल का ब्रेकआउट बाई होगा जो कि ऑलमोस्ट अपर लेवल पे डबल टॉप बना के और उसका ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि एक टॉप क्रिएट हो चुका है, दूसरी बार जाकर दूसरा बना के और 5620 के ऊपर निकाल लेगा। तो उस समय जो मूव आएगी ना आपकी वो बैंक निफ्टी में आएगी, यानी कि बैंकिंग में आएगी। तो उस समय जो मूव आएगी उसके लिए हमें होपफुली ट्यूसडे का दिन जो है सेलेक्ट करना होगा, यानी कि हो सकता है कि बाजार 5600 के आसपास से लेके 450 के बीच में कंसोलिडेट कर दे, और बढ़िया जो मूव है वो हमें ट्यूसडे को दिखाई दे बैंक निफ्टी में और फाइनेंस निफ्टी में। तो हम क्या करेंगे कि मंडे को इन दोनों इंडेक्स को साइड कर देंगे, मंडे को इनमें ट्रेड ही नहीं करेंगे। मंडे को किस में ट्रेड करना है अभी मैं पिटारा ओपन करता हूँ। सबसे पहले फाइनेंस निफ्टी को भी जान लें, तो 2350 का जो है रेजिस्टेंस है, और उसके बाद सपोर्ट 22700 का है। यहाँ पे देखिए ग्रेट सिचुएशन जो है बनी हुई है, किसके लिए, तो अपसाइड मूव के लिए। और अपसाइड की जो मूव है वो कहाँ तक हो सकती है, तो 23,150 तक हो सकती है, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट की जगह है। किस लेवल पे, तो पहला कि अगर ये सपोज कीजिए कि 22,900 को होल्ड कर ले गई मंडे को, ठीक है, तो ये जो मूव देगी ना वो ट्यूसडे देगी आइदर साइड में, या तो अगेन 22,855 को ब्रेक करके डाउन साइड की मूव देगी सेल के लिए, जो कि ट्यूसडे यूज करेंगे। फिर भी मैं लेवल अपडेट करूंगा मंडे के सेशन में। और अगर ये 23 को ब्रेक कर गई यहीं पे इधर उधर ही कंसोलिडेट करके, तो ये फिर यहाँ से थोड़ी बढ़िया जो है शूट अप वाली मूव हो सकती है, और उस कंडीशन में 23,200 से लेकर 300 प्लस तक की मूव हमें एक्सपायरी वाली मिल सकती है। यानी कि अभी तक के हिसाब से होप है कि फाइनेंस निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी वो ट्रेंडिंग होगी, और अगर ट्यूसडे को भी ट्रेंडिंग नहीं हुई तो पक्का इस बार की जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो शानदार होगी। और इन सबकी कंफर्मेशन मैं आपको एक एक दिन पहले दे दूंगा। फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेंडिंग होगी नहीं होगी ये मैं आपको मंडे के सेशन में पक्का बता दूंगा। जैसे अभी मैं बताने वाला हूँ कि मंडे को कहाँ पे ट्रेंडिंग मिलेगा, तो मंडे को जो ट्रेंडिंग मिलने वाला है वो आपको मिड कैप निफ्टी मिलने वाला है। यहाँ पे ज्यादा चांस है। यहाँ पे देखिए कोई भी गैप नहीं है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बढ़िया सो है, बढ़िया जो यहाँ पे डेवलपमेंट है, तो नजर रखिएगा। बाकी इसके लेवल कैसा डेटा है ये हम अलग जो है सेपरेट सेशन में शेयर करते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें हम मिड कैप निफ्टी और
बैंकेक्स को जो है शेयर करेंगे, ठीक है। साथ में उसमें हम सेंसेक्स भी इंक्लूड करते हैं। तो जैसा कि अभी कई लोग के जो मैसेज आया था कि सर बैंकेक्स को भी शेयर कीजिए इसके एक्सपायरी के, तो हम बैंकेक्स, सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी तीनों का जो है एक सेपरेट सेशन शेयर करते हैं, क्योंकि ये सेशन काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अवॉइड करते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो एक स्टॉक लॉन्ग के साइड में रखा हुआ था, बिरला सॉफ्टवेयर, देख लीजिए 6% की मूव है। और आखिर यही क्यों स्टॉक लिया, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बिल्कुल ही प्रेफरेबल था, बहुत बढ़िया माइंड ब्लोइंग सेटअप था। और देखिए जिस लेवल के ऊपर दिया उसी लेवल के ऊपर खुल के थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, और क्या शानदार मूव दिखाई। 570 के ऊपर बाई था, 572 की ओपनिंग है और 606 प्लस की जो है यहाँ पे आज के हाई है। तो सेम स्टॉक रहेगा फॉलो बैक में, बट इसको कोशिश करेंगे कि अगर कोई डिप देता है ना तो डिप पे लेंगे। और वो जो लेवल है ना, वो डिप का लेवल मैं अभी प्लॉट कर देता हूँ, उसके आसपास इसको देखिएगा। 588 से लेके 583, 580 के बीच में कैच करने की कोशिश कीजिएगा। अगर डिप नहीं देता है तब देखे कहीं भी ले लीजिएगा। स्ट्रांगनेस आनी चाहिए, चार्ट पे प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए, अदरवाइज डिप में जरूर लेके प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। अगला जो स्टॉक है जो कि अब वीक साइड हो रहा है, ONGC काफी चला है, काफी स्ट्रांगनेस दिखाई है, बट फाइनली ये आज जो है चला नहीं, क्योंकि निफ्टी PSE चली नहीं है बिल्कुल भी, ना REC चला, ना PFC चला है, ना ये चला है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये नहीं चला है तो मंडे को नहीं चलेगा। नज़र रखिएगा, अगर चलता है तो एक मूव मिल सकती है, अदरवाइज फिलहाल के लिए इसलिए नज़र रखेंगे कि किस दिन ये 310 को ब्रेक करता है, तब एक अच्छा सेटअप, अच्छा ट्रेड बनेगा। अनदर स्टॉक जो कि मैंने संडे के सेशन में कवर किया था, RBL बैंक, बताया था कि ब्रेकडाउन हो चुका है। क्लोजली वॉच कीजिए, अगर इस फॉल में कह रहा हूँ, इस मूव में, इस राइज में अगर ये रिबाउंड करके 215 को नहीं निकाला, 215 को नहीं निकाला, तो डैम श्योर समझ लीजिएगा कि ब्रेकडाउन हो चुका है। फिर इसमें आपको डेली राइज पे सेल करके प्रॉफिट होगा, डेली कुछ ना कुछ मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे डेली। तो आप इसको डेली स्टॉक के रूप में रख सकते हैं। अब HL के लिए मैंने बात की थी कि हम अगले दिन जो है बताएंगे, तो पहला तो आज इसमें हमने जो लाइव पुट दिया था अच्छा गेन मिल गया, बट बाजार के साथ इसने रिबाउंड किया है। तो बाजार के साथ अगर स्टॉक रिबाउंड करता है तो उसको मैं स्ट्रांगनेस के तौर पे जो है नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर ये लेवल 4850 को ब्रेक कर ले गया और मंडे को क्लोज कर ले गया 4850 के ऊपर या 1045 के ऊपर भी मेंटेन है 4850 वाला लेवल, तो फुली एक लॉन्ग कॉल इसमें जनरेट हो गया हमारी तरफ से, और आने वाले 1-2 दिन के लिए इसमें पॉजिटिव जो है व्यू बन सकता है। बट ओवरनाइट हम कैरी नहीं करेंगे, जो करेंगे वो दिन में कंप्लीट करके जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। तो सबसे पहले निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी 22 अगस्त की है, डेटा काफी पॉजिटिव डेवलप हुआ है आज के डेट में। तो टोटल कॉल सेलर 27 लाख के करीब में है, पुट सेलर 32 लाख के करीब में है, इसलिए मैंने बोला कि बाइंड डिप करेंगे क्योंकि डेटा सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कॉल बाइंग जो अच्छी खासी है 24,500, जो कि बाकी लोगों के लिए सेलर भी हो सकते हैं, बट हमारे लिए बाई है क्योंकि डेटा हमारा डिजिटली होता है, तो क्लियरली यहाँ पे दिख जाता है। 24,500 पे पुट राइटिंग है 180। तो अगर सपोज कीजिए कि आप इसको सेलर की नज़र से देख रहे हैं, तभी भी ये लोग ट्रैप हैं, क्योंकि 24,500 के ऑलमोस्ट ऊपर आप क्लोज हो चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा पुट सेटअप है 180 के करीब में। तो अगर बाजार सपोज कीजिए कि 500 को ब्रेक करेगा भी ना, तो 400 से 500 के बीच में कहीं भी वो सपोर्ट लेने की कोशिश पूरी तरीके से करेगा, और फिर हम वहाँ से जो है कोई भी कंफर्मेशन मिलती है तो लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। डीप में लॉन्ग करेंगे तो 50 से 75 पॉइंट का तुरंत शार्प मूव मिल जाएगा। राइज पे करेंगे तो गारंटी नहीं रहेगी, ये याद रखिएगा। डेटा डेवलप हुआ है, बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, लेकिन जरूर नहीं है कि यही डेटा सेम स्टेबल होगा मंडे को भी, इसलिए एक बार हम लाइव में क्रॉस चेक जरूर करेंगे। राइट नाउ डेटा जो है पॉजिटिव है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी का, जिसका भी डेटा ठीक ठाक जो है यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। 20 लाख के करीब कॉल सेलर और 20,70,000 के करीब पुट सेलर। तो पहला आपको डेटा से इंडिकेशन मिल गया कि बैंक निफ्टी में ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलने वाली है, बैंक निफ्टी रहेगी फ्लैट टू पॉजिटिव, यानी कि ऑलमोस्ट साइडवे, क्योंकि फ्लैट टू पॉजिटिव रहेगा तो प्रीमियम में उस हिसाब से गिर नहीं मिलेगा। 20-30 पॉइंट के लिए जिसको स्कैल्पिंग जॉगिंग करना हो जरूर कर सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे 5500 है, यानी कि अगर 610 निकाल लिया तो शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, उस कंडीशन में एक मूव मिल सकती है, अदरवाइज ना बाबा ना। बड़ा सपोर्ट 5500 पे ये राइट नाउ, बाकी नीचे सीधे सपोर्ट 50,000 पे। इसीलिए बैंक निफ्टी का जो डेटा है मंडे के लिए फ्लैट आ रहा है, तो मंडे को इसको काइंडली अवॉइड करके रहिए। अब हम फाइनेंस निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। तो फाइनेंस निफ्टी का जिस हिसाब से डेटा है, 446 के कॉल सेलर, 481 के पुट सेलर, इन दोनों का डेटा मैच हो रहा है बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी। तो क्लियर सा साइन है कि डेटा यहाँ पे अगर हम इनसाइड देखते हैं यहाँ से, या तो 22,400 से लेके 23,250 तक, या हम 22,450 से कॉल साइड देखते हैं और 23,450 तक, इस पूरे एरिया का डेटा जो कि पूरा मार्केट का जो है स्ट्रक्चर मूव डिसाइड करता है, इस पूरे एरिया का डेटा
फ्लैट टू पॉजिटिव ही है, लेकिन साइडवे वाला है, यानी कि जो भी सेल करके गया वो पेयर सेल करके गया है, नेकेड ना कॉल सेल है ना पुट सेल है, जो भी सेलर है यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो ये जो दोनों इंडिसेस हैं, फाइनेंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये फ्लैट रहने वाले हैं। सो जो ट्रेंडिंग मूव दिख रही है वो होपफुली मिड कैप निफ्टी पे दिख रही है। बैंक एक्स पे होगी कि नहीं होगी, ये हम अलग वाले जो सेशन देंगे उसमें आपको कंफर्म करा देंगे, जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।